हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम के बाकी संघों का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं कि हम लोग संघ पॉरीफेरा से लेके सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थी, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स तक हमने क्या किया था, फाइलम का अध्ययन किया था। अब आज हम क्या करेंगे, संघ हेमिकॉर्डेटा और संघ-कॉर्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं हेमिकॉर्डेटा। संघ हेमिकॉर्डेटा को कड़ी माना जाता है, लिंक माना जाता है किसके किसके बीच में, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में। कॉर्डेटा किसे कहते हैं, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉर्डेटा। जिनके अंदर पृष्ठ रज्जु मतलब नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता उसे नॉन कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों को हम लोग लिंक कहते हैं, कड़ी है किसके किसके बीच में, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में। क्या क्या खासियत है, ये कृमि रूपी होते हैं, वार्म लाइक कीड़े लाइक होते हैं, ये समुद्री होते हैं। टोटली इनके जितने भी सदस्य हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। इनके अंदर अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र मतलब स्तर का क्या होता है, शारीरिक बनावट पाया जाता है। जो कार्य है शरीर कार्य वो अंग तंत्र के द्वारा किया जाता है। ये द्विपार्श्व सममित अर्थात बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। इनको एक निश्चित अक्ष से जब हम काटेंगे ये दो बराबर भागों में बटेंगे। इनके अंदर सिलोम के नाम पे सत्य सिलोम पाया जाता है। सिलोम क्या होता है, वह बॉडी कैविटी जो आहार नाल और बॉडी वॉल के बीच में पाया जाता है, उस गुहा को हम बोलते हैं सिलोम। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं अर्थात इनके अंदर 3 जर्म लेयर होता है, बाहरी एक्टोडर्म, बीच का मेसोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म। आइए संरचना के बारे में देखते हैं। इनका जो संरचना है वो बेलनाकार होता है, 3 भागों में बटा होता है, सुंड, कॉलर और वक्ष। यहाँ हम फिगर बनाए हुए हैं, ये कीड़े जैसे संरचना होते हैं, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये बेलनाकार होते हैं। पहला भाग जो होता है आपका क्या, प्रोबोसिस है जिसे हम सुंड बोलते हैं। कॉलर मध्य का भाग है और ये पूरा पूरा जो लंबा भाग है उसे हम बोलते हैं वक्ष। ये 3 भागों में बटा होता है। तो कॉलर के क्षेत्र में एक अल्प विकसित, ये जो कॉलर है इसके में क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है स्टोमोकॉर्ड। यही स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इन्हें कॉर्डेटा में क्यों रखते हैं, क्या खासियत कॉर्डेटा के हिसाब से, कि इनके अंदर स्टोमोकॉर्ड एक अल्प विकसित संरचना होती है जो कॉलर क्षेत्र में पाई जाती है, जो पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता। आगे की संरचना देखते, कैरेक्टर देखते हैं। इनके अंदर बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है अर्थात रक्त का प्रवाह जो होता है अंगों तक धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। श्वसन जो होता है क्लोम, गिल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। और श्वसन अंग के रूप में प्रोबोसिस ग्रंथि, सुंड ग्रंथि जो इसे बोलते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड, यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इनके सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके अंदर जो निषेचन होता है वो वाह्य निषेचन होता है अर्थात निषेचन की जो घटना होती है वो जल के अंदर होती है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण का जो विकास होता है वो इनडायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है अर्थात इनके जीवन काल में लार्वा का निर्माण होता है। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो फेमस लार्वा है बेलेनोग्लासस का, उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। ये आपका टॉर्नेरिया लार्वा है। इनके एग्जाम्पल है बेलेनोग्लासस और सैकोग्लासस। ये दोनों फेमस है, ये काफी क्वेश्चन आते हैं इनसे। इस तरह हमने क्या किया, हेमिकॉर्डेटा के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा जो फाइलम है, क्या है, जो वर्टिब्रेट्स के हैं वो क्या है आपके, संघ कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा जो है कॉर्ड और एटा से मिलकर बना हुआ है। कॉर्ड माने होता है पृष्ठ रज्जु, बियरी माने रखने वाले, पृष्ठ रज्जु रखने वाले जीवों को हम बोलते हैं कॉर्डेटा। आइए इनके मूलभूत लक्षण, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जिससे किसी कॉर्डेट की पहचान होती है। कई कैरेक्टर्स हैं, उनमें जो 3 है फंडामेंटल कैरेक्टर्स,
नंबर 1 है पृष्ठ रज्जु, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या है, नोटोकार्ड, जो पृष्ठ वाले भाग में डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। नंबर 2 पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, नर्व कार्ड होती है जो पीठ वाले पोर्शन में पाई जाती है, वो खोखली होती है। और तब तीसरा जो घटना है वो क्या है, जोड़ा ग्रसनी क्लोमधराएं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये 3 जो खासियत है किसी भी कार्डेट्स का मुख्य लक्षण है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, पृष्ठ रज्जु का पाया जाना। नंबर 2 पृष्ठीय भाग पे खोखली तंत्रिका रज्जु का पाया जाना और ग्रसनी वाले भाग में क्लोम दरारें पाए जाना। ये 3 खासियत किसी कार्डेटा के। इसके अलावा और क्या खासियत है, द्विपार्श्वमित, ये बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, इनको बीच से जब काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ सकते हैं। सिलोमेट, इनके अंदर सत्य सिलोम पाया जाता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बने होते हैं। अंग तंत्र, इनके अंदर अंग तंत्र की व्यवस्था होती है। पोस्ट एनल टेल, पूंछ की तरफ क्या होता है, एनल, एनस जिधर पाया जाता है, एनल टेल पाया जाता है। और इनका जो रक्त परिसंचरण है वो बंद प्रकार का है। जो हृदय की जो व्यवस्था है वो क्या है, वेंट्रल है। पेट साइड में क्या होता है, हम लोग का हृदय पाया जाता है। जितने भी कार्डेट्स होते हैं उनके पेट साइड में क्या होता है, आपका हृदय पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं अंतर कुछ है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसी के अकॉर्डिंग अंतर है। पहला किस आधार पे, पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड के आधार पे कॉर्डेटा में पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में नहीं पाया। इसी के आधार पे इनका नाम भी रखा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है, इसे नर्व कार्ड बोलते हैं, पृष्ठीय होती है, पीठ की तरफ पाई जाती है डॉर्सल साइड में, ये खोखली होती है, सिंगल होती है। जबकि नॉन कॉर्डेटा में क्या होता है, केंद्रीय तंत्र अधर पेट की तरफ होता है, ठोस होता है, दोहरा होता है। क्लोम दरारें जो होती हैं ग्रसनी में उपस्थित होती है कॉर्डेटा में, जबकि नॉन कॉर्डेटा में अनुपस्थित होता है। हृदय जो होता है कॉर्डेटा में अधर तल, वेंट्रल साइड, पेट की ओर पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में यदि पाया जाएगा तब पृष्ठ तल डॉर्सल सरफेस पे पाया जाएगा। गुदा पश्च पुच्छ है, एनल टेल है, वो कॉर्डेटा में पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता। अब हम कॉर्डेटा संघ के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। कॉर्डेटा को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। एक्रेनिया में कपाल पाया जाता है, क्रेनियम पाया जाता है, और क्रेनियम जो है वो अनुपस्थित होता है, जबकि क्रेनिएटा में कपाल जिसे बोलते हैं क्रेनियम उपस्थित होता है। एक क्रेनिएटा को 2 भागों में बांटा गया, प्रोटोकार्ड, यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा, जो किसके ब्रांच हैं, प्रोटोकार्डेटा के ब्रांच हैं। इसमें आते हैं क्या, हर्डमानिया आता है, इसमें एम्फियाक्सिस आता है। क्रेनिएटा जिनके अंदर कपाल पाया जाता है उनको एक ग्रुप में बांटा गया जिसका नाम है वर्टिब्रेट कशेरुक। कशेरुक को जबड़े की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। अग्नेथा है, अग्नेथा में जबड़ा अनुपस्थित होता है, जबकि नेथोस्टोमेटा में जबड़ा उपस्थित होता है। अग्नेथा को 2 भागों में बांटा गया है, ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी विलुप्त हो चुके हैं, इनको फर्स्ट वर्टिब्रेट माना जाता है। सेफेलैप्सिस जो है इसका एग्जाम्पल है। इसमें साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजान आएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा उपस्थित होता है वो 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, पीसेज में बांटा गया और टेट्रापोडा। पीसेज में फिन पक होते हैं जिससे मछलियां तैरती हैं, इसमें मछली आते हैं। मछली को 2 भागों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिथिस है और ऑस्टियोथिस है। कॉन्ड्रिथिस में इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, इनके अंदर कार्टिलेज होता है, जबकि ऑस्टियोथिस में बोनी फिश बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर बोन्स होते हैं। इनके अंदर स्कॉलियोडान आया और इसके अंतर्गत आता है आपका क्या, रोहू मछली।
अब टेट्रापोडा माने 4 लिम्ब रखने वाले, 4 पोर्स रखने वाले को हम टेट्रापोडा। इसके अंतर्गत कई क्लास हैं। एम्फीबिया है, इसके अंदर मेढक आता, फ्रॉग, रेप्टिलिया है, इनके अंदर सांप, इनके अंदर वे जीव आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, एवीज, बर्ड्स और स्तनधारी वाले। इस तरह हमने क्या किया, कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को पढ़ा। आइए अब बारी बारी से पढ़ते हैं। प्रोटोकार्डेटा जो 2 सब फाइलम से मिलकर बना हुआ है, जिसका क्या है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा प्रिमिटिव होते हैं। ये 2 सब फाइलम बटे होते हैं। पहला जो उपसंघ है यूरोकार्डेटा, उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है, पृष्ठ रज्जु जो होता है, लार्वा के पूंछ में पाया जाता है। एडल्ट में नहीं, बल्कि क्या होता है, लार्वा के पूंछ में पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का भ्रूणी विकास होता है और लार्वा का निर्माण होता है। तो लार्वा के अंदर ही क्या होता है, इनका नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा यूरोकार्डेटा। पूंछ में नोटोकॉर्ड रखने वाले, लार्वल पूंछ में नोटोकॉर्ड रखने वाले। इनके अंदर रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस मतलब पहले हम मेटामॉर्फोसिस देखते हैं। इसमें जो होता है आपका जो लार्वा है वो डेवलप करके जब एडल्ट में बदलता है, उस तरह के विकास को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। एक प्रोग्रेसिव होता है, एक रेट्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, लार्वा कम डेवलप होता है, जबकि वयस्क अधिक डेवलप होता है, उनके अंदर अधिक अच्छे कैरेक्टर होते हैं। रेट्रोग्रेटिव ठीक उसका उल्टा होता है। लार्वा ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा एडवांस कैरेक्टर रखा रहता है, जबकि एडल्ट में क्या होते हैं, लेस एडवांस, कम विकसित कैरेक्टर होते हैं। इस तरह के भ्रूणी विकास को हम रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनके ऊपर ट्यूनिसिन का परत होता है, जो इनकी यूरोकार्डेटा की खासियत है। इसके एग्जाम्पल है कौन, एसिडिया, जिसे हर्डमानिया बोलते हैं, साल्पा, डोलियोलम। अगला जो प्रोटोकार्डेटा का सब फाइलम है वो सिफेलोकार्डेटा है। इसका भी नोटोकॉर्ड के आधार पर नामकरण है। इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक, सर से लेकर के पूंछ तक क्या होता है, नोटोकॉर्ड फैला होता है। अब पूरे लाइफ जीवन भर उसमें पाया जाता है, चाहे एडल्ट अवस्था हो चाहे भ्रूणी अवस्था हो। लेकिन हर्डमानिया में क्या होता है, उसके लार्वा में केवल पूंछ होता है, एडल्ट में क्या होता है, आपका नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। लेकिन सिफेलोकार्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है, सर से लेकर के पूंछ तक फैला होता है, इसे नाम पड़ा सिफेलोकार्डेटा। और ये जो नोटोकॉर्ड है वो जीवन भर रहता है। इसका एग्जाम्पल है क्या आपका, एम्फियोप्सिस। इस तरह हमने क्या किया, कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। अगले वीडियो में हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।